हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम तुलक सागर एक नाम। ऐसा कोई है जैन जो चारों संप्रदाय में, ध्यान रखना, जैन ऐसा कोई है जो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ता? बोलो। तो कितने साधुओं को नमस्कार हुआ? अनंतानंद किसे कहते हैं? अनंत पास्ट टेंस के, अनंत फ्यूचर के, हम सब वर्तमान के, सब मिलके कौन हो गए? अनंतानंत साधुओं को नमस्कार हो। कहाँ के? सब का क्या अर्थ होता है? बोलो। अब कैसे बचे तुम नमस्कार करने से? कैसे बच सकते? नहीं बच सकते। करो या नहीं करो, है ना। गई भैंस पानी में। हमको नमस्कार करने से मिथ्या दृष्टि होते, तुम हो गए। नमोकार बोले कि मिथ्या दृष्टि हुए। नमोकार बंद करो। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? ऐसा हम नहीं, समझा करो, समझा करो। ऐसा भी कुछ सोचते हैं, उनकी बात कर रहे है ना। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हुई बात? नहीं, कोई उन पर्टिकुलर कोई व्यक्ति को नहीं बोलते। ऐसा यदि तुम भी सोचते हो, समझ में आ रहा, तुम मुनियों को पूछते हुए भी यदि सोचते हो कि हम तो चतुर्थ काल के मुनि को नमोस्तु करते हैं, तो नमोकार मंत्र कैसे पढ़ रहे हो? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्यों पढ़ रहे थे? समझ आई बात? अब अपन को पढ़ना, भगवान का स्वरूप अभी नहीं पढ़ना अपने को पढ़ना है नमोकार मंत्र में 3 लोगों का स्वरूप। किसका? कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय, साधु। इन 3 को गुरु की श्रेणी में रखा है आगम ने। किसमें रखा है? किसमें है ये? नमोकार मंत्र। ये कौन है 3? बोलो। 3 कौन है गुरु? ये जो 3 गुरु हैं, ये 5 में वस्त्रधारी कितने? हैं? तीनों ही कपड़े पहने हैं? अरिहंत, अरिहंत नगर, अरिहंत भगवान कपड़े पहने? पहना दे तो फिर क्या करोगे तुम? नमो अरिहंताण बोलोगे क्या? है? क्या वो तो पीतल की, उसको पहनाने में क्या? पहना दो, क्या होता? उनका पहला स्वरूप देख के उनको वो पत्र से नमन किया है। जिनके पहला स्वरूप क्या है? पहला स्वरूप क्या है? हिंदी में बोलो और हिंदी करो। तुम्हारी भाषा बच्चे नहीं समझते। जन्मजात स्वरूप नग्न दिगंबर। समझ में आ रहा क्या हो गया? पहला कैसे हैं? 5 देखो, सिद्धों को तो आउट कर दो, है ना, उनके तो बॉडी नहीं है ना। 4 कैसे हैं? बोलो। नग्न दिगंबर। अब देखो, अब अपन समझते इसको थोड़ा सा। मुनि आगम में 2 प्रकार के बोले। अब अपन को मुनियों का स्वरूप समझना, यहीं भटक रही समाज। समझ में आ रहा? मुनि कितने प्रकार के बोले आगम में? कितने प्रकार के बोले? कोई बताएगा कौन कौन से? यही गलत बात है। भावलिंगी, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी, ये कहाँ से उठा लाए? ये कहाँ से उठा लाए? यही समाज को तंदड़ावाद होता है ना। 2 मुनि बताओ आगम में जो कहे, अपना दिमाग मत लगाओ। कितने मुनि बोले हैं? 3 उपयोग अपने यहाँ बोले, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। क्या बोले? कितने बोले? कौन कौन से?
शुभ शुभो अशुभोपयोग संसारी जितने हैं, है ना, ये अशुभोपयोग में जीते। तुम्हारे जीवन में शुभ ज्यादा है या अशुभ ज्यादा है? किसका उपयोग ज्यादा करते हो? अशुभ का। मंदिर में भी काय का उपयोग करते हो? वहां बैठकर ये कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी विचार कर रहे हैं, आपके जीवन में अशुभ अशुभ ज्यादा है। समझ में आ रहा? यदि आप जिनेंद्र भगवान के भक्त हो तो शुभ बढ़ने लगेगा, पूजा पाठ दर्शन वंदना स्तुति षटकर्म, ये सब क्या होगा? शुभोपयोग। समझ में आ रहा? अब मुनि भी दो प्रकार के होते हैं। मुनि, पहली बात तो कोई भी मुनि अशुभोपयोगी नहीं होता, दिमाग से निकाल। समझ में आ रहा? कोई भी मुनि, पहले अपन ये समझ लें ये अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग होता क्या है? क्या होता है? क्या होता है शुभ और अशुभ उपयोग? आप क्या समझते? शुभ अशुभ आप क्या समझते? शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है? और अशुभ क्या है? पाप क्या है? बुरे क्या है? गलत क्या है? देखो अंदर तक जाओ, गलत क्या है? ऐसे कह के समझ में नहीं आए, गलत क्या है? जो सही नहीं है वो गलत है, जैसे आगे पहुंचाने के लिए जो अच्छा है उसे शुभ उपयोगी कहते हैं। ये भी गलत बोल रहे हैं। गलत क्या है? जो पाप कर्म युक्त है उसे गलत। पाप क्या है? पाप क्या होता है? व्हाट इज पाप? क्या होता है पाप? जब तक ये नहीं समझोगे तब तक ये उपयोग समझ में नहीं आएंगे। क्या होता पाप? क्या होता है? बोलो जिसको जो आ रहा है, एक कोई ठेका मत दो, है ना। पाप क्या होता है? जल्दी फटाफट, टाइम बर्बाद मत करो। आ रहा है तो गलत क्या होता है भाई? आप पर्यायवाची क्यों बोल रहे हो? अर्थ तो बताओ ना, आपके दिमाग में घुसना चाहिए। गलत क्या होता है, अशुभ क्या होता है, पाप क्या होता है, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थ बताओ। क्या नहीं है करने योग? ये सब बातें हैं। और क्या है? आत्मा का किससे जाती है नीचे? आत्मा। पाप कर्म क्या होते हैं? क्योंकि मैं अब अबोध बच्चा तो हूं नहीं, प्रश्न पे प्रश्न की झड़ी लगाऊंगा। अब आप आंसर दो, क्योंकि बचपन में कहते तो मैं मान लेता, हाँ गलत काम ठीक है नहीं करना। अब थोड़ी मानूंगा मैं। क्या होता है गलत काम? क्या होता है गलत काम? अरे अच्छा बुरा क्या होता है? जो भी उत्तर दो अपने आप से पूछो, ये होता क्या है? अच्छा क्या होता है? नहीं करना। मैं पापों के भेद नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं पाप क्या है। वो तो भेद है, हिंसा झूठ चोरी कुशील, वो तो उसके अलग अलग भेद कर दिए। पाप क्या है? जय हो पंचम काल की। विद्वान बने घूम रहे, पाप मालूम। पाप क्या होता है? बुरी निगाह क्या होती है? आप जो पूछोगे हम उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। बुरी निगाह क्या होती है? अपने बुरे या दूसरों के बुरे? बुरा है क्या? अपना हो चाहे दूसरों का हो, बुरा क्या होता है? बोलो बुरा होता क्या है? भाव क्या होते हैं? क्या होता? बुरा किसे कहते हैं? तो फिर तुम घर जाओ, काहे को पढ़ रहे? हमें तो सब पता है, हम अपने अपना धर्म कर रहे हैं, अपने घर जा रहे, तुम अपने घर जाओ। फिर ये आयोजन काहे को रखा है? हमको पता है वही ठीक है। बुरा पाप क्या होता है? एक ही चीज ध्यान रखो, एक ही चीज स्मरण में रखना, पाप
इतना मत सिखाओ कि मैं भूल जाऊं, है ना। देखो बच्चा है, बच्चे के पापा तो तुम्हारी आंख से डर जाएंगे, वो थोड़ी डरेगा। ले जाओ उसको, बच्चे वाली सब पीछे बैठा करो ताकि कई फायदे हों। बच्चा बदलेगा भी नहीं, अपना ही रहेगा। नहीं तो बदल जाए, भीड़ में कई बार चेंज हो जाते हैं। क्या कह सकते, लोग तो पति पत्नी बदलने को तैयार, बच्चा बदल जाए तो कौन सा दुख। देखो पाप क्या होता, पाप की एक ही परिभाषा जैन दर्शन के अनुसार, बौद्ध सभी दर्शन के अनुसार पाप की एक ही परिभाषा है, इंद्रियों को भोगना पाप है। क्या है? इंद्रियों के विषय इनमें लगना पाप है। अब आप पाप करते कि पुण्य? अपनी इंद्रियों को उपयोग काय में करते? अपना धर्म किससे शुरू होता है? जिनेंद्र से। जिनेंद्र कौन? जो इंद्रियों को जीतता है, जीतने की राह पे चलता है, वह जिनेंद्र का भक्त होता है। और यदि आप इंद्रियों के विषयों को भोग रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। सारा पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये इंद्रियों के कारण होता है। समझ में आ रहा? इसका मूल चीज क्या है? इंद्रिय भोग की इच्छा, ये पाप है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के। भोग बुरी चीज है, शास्त्रों में लिखा है। भोग कैसे हैं? बुरे हैं। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से। ये राग, ये भोग, ये विषयों की इच्छाएं, यही पाप हैं, यही पाप की जनक हैं। इनसे ही पाप का जन्म होता है। समझ में आ? क्लियर हो गया नहीं? अब आप पांचों इंद्रियों को भोगते हैं या नहीं? रात दिन उसका ही चिंतन करते हैं या नहीं? बोलो। ये पढ़ाई काय के लिए कर रहे हैं? इंद्रिय भोग। जॉब काय के लिए कर रहे हैं? दुकान काय के लिए कर रहे हैं? पैसा क्यों कमा रहे हैं? मकान क्यों बना रहे हैं? डनलप के गद्दे क्यों ला रहे हैं? बोलते जाओ। गाड़ी क्यों ला रहे हैं? शादी क्यों कर रहे हैं? बच्चे क्यों हो रहे हैं? इंद्रिय भोग। रात दिन कर क्या रहे तुम? इंद्रिय भोग कर रहे हैं ना? ये पाप हैं। तो आपका उपयोग 24 घंटे इन्हीं में है या किसी और चीज में? इसलिए आपका उपयोग अशुभ हो गया कि शुभ हो गया? कैसा उपयोग हो गया? अशुभ हो गया। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? एक चीज बताओ, सुबह से शाम में जो तुम इंद्रिय भोग के लिए नहीं करते, पांचों इंद्रियां लगाओ, है ना? अच्छा मकान, अच्छा कलर, अच्छी डिजाइन, इंद्रिय भोग। आंखों को अच्छा लगना चाहिए, है ना? क्या है? प्यास लगी, पानी चाहिए। अब इंद्री क्या कहेगी? स्पर्श इंद्री, ठंडा लाना यार, चिल्ड वाटर। ये क्या हुआ? इंद्री भोग। समझ में यार? किसने भोगा है? स्पर्श इंद्री, ठंडा, है ना? जीभ कहेगी यार खारा नहीं पीऊंगी, कैसा चाहिए? मिनरल वाटर, है ना? मीठा पानी होना चाहिए, है ना? एक क्या हो गया? इंद्री भोग। समझ में यार? नाक कहेगी बासा नहीं, स्मेल नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा? नहीं तो मैं नहीं पीऊंगी। समझ में आ रहा? आंख कहेगी ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लीन, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और कान कहेंगे इज्जत से दो, हैं? ये पी ले तो कोई पिएगा? आइए पिए। क्या लेंगे? ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, मीठा लेंगे, क्या लेंगे, है ना? प्यार से बोलो, है ना? एक पानी में कितनी इंद्रियों ने काम कर दिया? ये इंद्रिय भोग है। समझ में आ नहीं आ रहा? मकान चाहिए, सुंदर चाहिए, कलर चाहिए, डिजाइन चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, फर्नीचर विदेश का। इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं सुबह से शाम? इसी के लिए पीछे पड़े हुए हैं। ध्यान रखना, जो व्यक्ति इंद्रियों को भोगता है उसका उपयोग अशुभोपयोग होता है। नहीं आ रहा? शुभोपयोग क्या होगा? इसका अपोजिट कर दो। क्या? इसका अपोजिट करो ना। अपनी इंद्रियों को भोग में ना लगाकर धर्म में लगाता है, वह शुभोपयोग। समझ में आ रहा?
क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? बात समझ आ रही है? कठिन तो नहीं हो रहा? दिमाग में जा रहा कि नहीं? बोलो। अब एक बात बताओ, एक इंद्रिय भोग शास्त्र पढ़ के भी करता है, एक बिना पढ़े भी करता है, उपयोग कौन सा होगा? अशुभोपयोग, क्योंकि इंद्रिय भोग रहा है वो, है ना? चाहे उसको ज्ञान हो चाहे ना हो, कंडीशन पोजीशन क्या है उसकी? भोगने की है ना? अशुभोपयोग। अपने यहाँ शास्त्र पढ़ने वाले शुभोपयोगी नहीं होते हैं, अपने यहाँ संयम लेने वाले शुभोपयोगी होते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्लियर हो रहा? थोड़ा बहुत अशुभोपयोग शुभोपयोग समझ में आए कि नहीं? बोलो। यदि रात दिन आप इंद्रिय भोग में लगे हैं, आप अशुभोपयोग में हैं। अब मुनि महाराज रात दिन किस में लगे? बोलो। इंद्रिय भोग में लगे क्या? अरे खाते तो हैं, पीते तो हैं, कमरे में तो रहते हैं, मूर्ति दर्शन तो देखते हैं, अभिषेक तो करते हैं, विधान तो कराते हैं, मंदिर तो बनवाते हैं, उपयोग में रहने के लिए सब क्रिया करते हैं। सुन लो मेरे दादा, या फिर तुम आ जाओ यहाँ। थोड़ा सुनो, पेशेंस रखो, जब हम पूछे तब बताओ, है ना? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही है? विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं। कौन कौन कौन? विषयों, विषय माने इंद्रियों से विषयों के सुख नहीं भोगते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? मुनि महाराज इंद्रियों से विषय भोग नहीं करते। अब मंदिर विषय भोग है क्या? अभिषेक विषय भोग है क्या? समझो पहले इसको। नहीं आ रहा? क्लियर नहीं हो रहा? पूजन विषय भोग है क्या? तीर्थ बनाना विषय भोग है क्या? क्या विषय भोगते उसमें? एक भगवान का हमने अभिषेक देखा तो कौन सी इंद्रिय का विषय भोग कर लिया? अभिषेक देखना इंद्रियों का विषय भोग नहीं, आत्मा का सुख हुआ करता है। क्या होता है? विषय भोग थोड़ी है। काम वासना है क्या? बोलो। चोरी है क्या? झूठ है क्या? क्या है भगवान का अभिषेक देखने? गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के साथ